I am Dr. Savita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist, Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों में से मोस्टली लोग जानते हैं क्योंकि वी आर वेरी मच कन्वर्सेंट एंड वेल वर्स्ड विद सोशल मीडिया। तो ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है कैंसर जो कि बच्चेदानी के मुंह का होता है। सर्विक यूट्रस के निचले हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। इसकी बीमारियां और इसमें कैंसर टोटली अनरिलेटेड होते हैं यूट्रस के मेन कैंसर से, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो बात हो रही है सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर की क्यों बात हो रही है? टोटल डेथ का जो 40% होता है कैंसर डेथ्स होते हैं, उसमें 23% जो होता है डेथ हमारे इंडिया कंट्री में हो रही है। यानी कि ये डिजीज जो है इतनी सारी महिलाओं की प्री मैच्योर जान जाने की वजह होती है, ठीक है ना। तो इस कैंसर का है, ये कैंसर की कुछ विशेषताएं ये है कि एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब हो गया कि ये बीमारी होने के पहले प्री कैंसरस स्टेज में, ठीक है, उसको पता किया जा सकता है और उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। या जब लक्षण नहीं आए हैं, शुरुआत में ही कैंसर एक फोकस पे है, एक जगह पे पॉइंट पे शुरू ही हुआ है, तब हम जान सकते हैं। या बिल्कुल लोकलाइज्ड है, सिर्फ उस एरिया में है, तब भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी कि लक्षण कैंसर के उत्पन्न होने के पहले ही हम उसको पता कर लेते हैं कि ये कैंसर है और उसका इलाज संभव है। बहुत एडवांस हो जाने पर ये कैंसर का इलाज संपूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट उन कैंसर्स का, बहुत कम कैंसर्स हैं जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में एक है सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब ये स्क्रीनिंग इसलिए संभव है क्योंकि इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जी हाँ, एक तरह का वायरस है। तो उस वायरस को हम जानते हैं, उस वायरस को कैसे डिटेक्ट किया जाए अर्ली स्टेज में, शुरुआत में, क्योंकि ये जो होता है वायरस जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनमें जाता है और ये कई सालों के बाद बहुत सारे केसेस में अपने आप उनकी अपनी इम्यूनिटी के आधार पे अपने आप ये खत्म भी हो जाती है और उसका लक्षण आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे बीमारी में नहीं कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या करता है कि ये सर्विक्स के सेल के अंदर लाइनिंग जो होती है उसके अंदर जाके उसका रूप बिगाड़ देता है और इस तरह से रूप बिगाड़ता है कि उसकी मशीनरी यूज करके कि वो अनचेक्ड ग्रोथ होने लगता है, यानी अनचेक्ड प्रोलिफरेशन। बहुत सारे सेल, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा सेल बन गया और ये डिफरेंट हिस्से में फिर फैलना शुरू होते हैं और वैसे स्टेज में कैंसर एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? इसमें मुख्यतः 2 टेस्ट होते हैं और 2 टेस्ट को दोनों को कंबाइन करके तीसरे टेस्ट का भी हम लोग नाम दे देते हैं। तो उसमें पहला टेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है पैप टेस्ट है। पैप टेस्ट है या पैप स्मीयर टेस्ट है। दूसरा जो टेस्ट है वो है HPV टेस्ट है। उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डायरेक्ट देखते हैं। सैम्पलिंग का दोनों का तरीका सेम होता है और इन दोनों टेस्ट को मिला देते हैं, यानी पैप टेस्ट प्लस HPV टेस्टिंग को मिला देते हैं, तो उसको कहते हैं को टेस्टिंग, ठीक है। अब ये है कि किनको करना चाहिए? क्या ऐसा है कि जिनके यहाँ हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री सर्वाइकल कैंसर, उनको करना चाहिए? नहीं, ये फैमिली से रन नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस से रन होता है और ये मोस्टली सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर है अर्ली मैरिज, अर्ली सेक्सुअल कोहैबिटेशन और मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने से, ठीक है। और स्मोकिंग जो करती हैं महिलाएं या बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं, वो भी होता है। जिनको बार बार STDs, जिनको अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, STIs, ठीक है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिनको बार बार हो रहा है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी वजह से, उसमें मोस्टली है HIV इन्फेक्शन है, तो ऐसे ये हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। उसके अलावा भी
कई हमारी एडवाइजरी बोर्ड्स ने डिफरेंट डिफरेंट जो एडवाइजरी रिलीज करते हैं उनके अनुसार है कि ये सर्टेन एज ग्रुप में हर महिला को करना है, चाहे उनमें कोई हाई रिस्क फैक्टर हो या नहीं हो। ये क्या है, एज ग्रुप है। कहीं अब नया आ गया है कि 21 साल से लेकर 65 साल की हर लेडी में करना है। 2020 में जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का गाइडलाइंस था उसमें था कि 25 टू 65 ईयर्स में हर एक महिला को ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है। और ये कब कब कराना है, कितने इंटरवल पे कराना है, उसकी बात मैं करूंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ये टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है पैप टेस्ट क्या होता है, ये सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स जो होता है वो नॉर्मली बाहर से नेकेड आई से ऐसे मतलब ऐसे विजिबल नहीं होता है। एक तरह का वो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट लगा के ओपीडी बेसिस पे बुलाते हैं, इसमें पेन नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, बहुत लोग डरते हैं और इसमें स्पेकुलम डालते हैं, फिर सर्विक्स को देखते हैं, फिर वुडन स्पैचुला से और पतले ब्रश से अंदर के एंडो सर्विक्स के अंदर का जो कैनाल है उससे स्क्रैप करके सेल निकालते हैं, बाहर से स्पैचुला से सेल निकालते हैं, उनको स्लाइड पे फैलाते हैं या सिंपल एक ब्रश की तरह आता है सिंगल ब्रश, वो पूरा रोटेट करते हैं 360 पे, सैंपल निकालकर एक लिक्विड में उसको डाल देते हैं और ये सेल लैब में जाता है। उसको लैब में एबनॉर्मल सेल्स देखते हैं। एबनॉर्मल सेल्स में क्या, प्री कैंसरस सेल जैसे क्वाइलोसाइट्स वगैरह होता है, या अर्ली कैंसर के फोकस देखकर तो पेशेंट को अलर्ट कर देते हैं और उनका ट्रीटमेंट फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये पैप स्मीयर हमने जान लिया। पैप स्मीयर एचपीवी डीएनए टेस्टिंग का भी सैंपलिंग का तरीका यही होता है, उसमें वो वायरस की टाइपिंग करते हैं। ठीक है, और को टेस्टिंग में दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब हमने जान लिया कि किस एज ग्रुप में कराना चाहिए, कि हाँ अब आ गया कि 21 साल से लेकर 65 साल की लेडीज में कराना चाहिए। लेकिन अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो वो 25 से 65 साल के एज में हर महिला को कराना होता है। ये कब कब कराना होता है, पैप टेस्ट एवरी 3 ईयर कराना होता है। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जो करते हैं, एचपीवी टेस्टिंग करते हैं, वो प्रत्येक 5 साल पे कराना होता है। ठीक है, और दोनों को कंबाइंड कर देते हैं हम लोग, तो इनको को टेस्टिंग जिसको कहते हैं, ये भी हर एक 5 साल पे होता है। ठीक है, ये है कि अब है कि 21 से 29 साल की लेडीज में, 21 से 29 साल की लेडी में सिर्फ पैप टेस्ट एवरी 3 ईयर कराना है, और 29 साल से लेकर 65 साल की एज में पैप स्मीयर एवरी 3 ईयर, और उसको प्रेफरेबली कंबाइन कर दिया जाता है को टेस्टिंग के साथ या एचपीवी टेस्टिंग के साथ, जो कि हर एक 3 साल पे पैप टेस्ट, हर एक 5 साल पे एचपीवी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया कि पैप टेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से बहुत महिलाओं की डेथ होती है, इसलिए उनके असमय उनकी मृत्यु से हम उनको, जो कि ट्रीटेबल है, जिसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके लिए अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट पूर्णतः संभव है, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो है सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग पॉसिबल है और स्क्रीनिंग के बाद उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आज हमने जाना सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप टेस्ट एंड एचपीवी टेस्टिंग। इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।